बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th चैप्टर नंबर 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉग टेबल का यूज़ कि लॉग टेबल यानी कॉमन लोगारिथम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लॉग टेबल को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया जाए तो आपके लिए लॉग वाले क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाते हैं। आजकल कैलकुलेटर ने बड़ी आसानी कर दी है, बच्चे डायरेक्ट वैल्यू फीड करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन जो लॉग टेबल है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जाते हो, आपसे कैलकुलेटर कहीं मिसप्लेस हो गया या गिर गया, वो वैल्यूज़ ठीक नहीं दे रहा, तो फिर तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपको लॉग टेबल का भी इस्तेमाल आना चाहिए और हम आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी सिखाएंगे, लॉग टेबल का भी। तो पहले आज हम लॉग टेबल को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया गया है 232.92। हमें कहा गया इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करें। हम इसको यूँ राइटअप कर सकते हैं कि जी दूसरे लफ्ज़ों में वी हैव टू फाइंड लॉग 232.92। अब जब लॉग कॉमन लॉग आपने फाइंड आउट करना होता है तो उसके मेन दो पोर्शन होते हैं। एक आपने सबसे पहले उसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है जी। क्या फाइंड आउट करना है जी? करैक्टरिस्टिक्स। और दूसरे नंबर पर उसका मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, चलो दोबारा कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो है हमारा, ये जो जब हम जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में हम कहते थे कि जी इस ऑर्डिनरी नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार हमने ये सीखा था कि इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट कर दो। इस पॉइंट को, इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड से पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर दो। जितने डिजिट वो मूव हो वही 10 की हम पावर बना देते थे। यहाँ देखें ये 2 डिजिट मूव कर रहा है, 1 2, तो 10 की पावर इस पर 2 बननी है, तो हमने इसका कैरेक्टर लिख देना है जी। कितना आ गया जी? ये 2 आ गया। अब बात आ गई मैंटीसा की। मैंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना होगा। लॉग टेबल आपकी जो है मैथ की बुक में एंड में पेज नंबर 293 पे लास्ट में दी गई है। अगर इसमें देखें तो इसके 3 मेन हिस्से हैं। एक ये सबसे पहले वाला कॉलम जो लेफ़्ट साइड पे है, फिर ये कॉलम जो राइट साइड पे दिए गए हैं जिनको मीन डिफरेंस कॉलम कहा गया है, और सेंटर में ये और रेफरेंस कॉलम है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ हमने कैसे लेनी। याद रखिएगा ये आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे 2 डिजिट फिगर होंगे, 10 11 12 13 14 चलते चलते ये 99 तक होंगे। जो भी हमने वैल्यू लेनी है इधर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये ब्लैक कलर वाले कुछ हमें कॉलम दिए गए, सेकंड वैल्यू हमने इसमें से लेनी होती है। जो थर्ड वैल्यू लेनी होती है वो हमारा ये जो ग्रीन कलर वाला है मीन डिफरेंस कॉलम से लेनी होती है। किस तरह लेनी होती है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने वैल्यू है आपके पास 2, मैं यहाँ रफ पे साइड पे लिख रहा हूँ 23292। पॉइंट को छोड़ दें, पॉइंट के बगैर लिखें जिसको। अब देखें इसमें से आपने फर्स्ट 4 फिगर सेलेक्ट कर लेने हैं, 1 2 3, ये 4 जो वैल्यू आपको गिवन है, बगैर पॉइंट के बगैर डेसिमल के आप उसको लिख दें और उसमें से पहले 4 फिगर सेलेक्ट कर लें। अब 4 फिगर सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें से ये जो फर्स्ट 2 है लेफ़्ट साइड से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट 2 फिगर सेलेक्ट कर लेने। अब फर्स्ट 2 फिगर क्या है यहाँ? 23। अब ये जो पहला आपका कॉलम है लेफ़्ट साइड पर, इसमें देखिए ये 10 11 12 20 21 22 ये तरतीब से दिए गए हैं। यहाँ पर आकर 23 पे आप रुक जाएं। ये देखें 23 सेलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद 23 के बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो क्या है जी? यहाँ 2 दिया गया है। क्या दिया गया जी? 2। उस 2 के लिए आपने इस 0 से लेकर 1 2 3 4 ये 9 तक मुख्तलिफ कॉलम दिए गए हैं। हर सवाल में आपकी ये 0 से लेकर 9 के दरमियान में ये फिगर होगा, सिंगल फिगर लेना है, ये 2। अब देखिए 2 वाला कॉलम कौन सा है जी? ये वाला। ये हमारे पास 2 आ गया। अब इस 23 के सामने वो 2 वाली इसमें आप डाउनवर्ड आते जाएं। सपोज मैं यहाँ से आ रहा हूँ ये यहाँ पे, और ये 23 के सामने आके आप रुक जाएं। ये देखें जी, ये वैल्यू है जी आपकी 3655। क्या किया जी? 23 पहले 2 फिगर सेलेक्ट किए, वो इधर से सेलेक्ट कर लिया। फिर अगला फिगर क्या है? 2। इन जो 0 से लेकर 9 तक 10 कॉलम दिए गए उनमें से 2 पे आए, 2 के नीचे डाउनवर्ड चलते जाएं, 23 के सामने आके रुक जाएं और उस वैल्यू को अंडरलाइन कर लें, सेलेक्ट कर लें। ये कितनी आ गई? 3655। इसको यहाँ लिख लें जाए 3655। अब एक आखिरी फिगर बचा हुआ है 9, ये वाला देख, क्योंकि हमने पहले 4 सेलेक्ट किए थे, 2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं, 2 समझो है ही नहीं।
अब आखिरी क्या बच गया जी 9। 9 जो होता है, जो बेसिकली आपका चौथा फिगर है, उसको आपने इस मीन डिफरेंस कॉलम में देखना होता है। कहाँ देखना होता है? मीन डिफरेंस। अब 9 है, अब यहाँ से देखें ये 9 वाले 1 2 3 4 5 6 ये है जी 9। अब उस 23 के सामने इस 9 वाले में आ जाएं। ये देखें यहाँ से अगर हम चलते जाएं तो ये और इधर से 23 बिल्कुल उसके सामने जहाँ पर ये दोनों आकर मिलते हैं, ये है जी 17। ये कितना है जी आपका 17। मैं ज़रा इसको क्लियर करके यहाँ लिख दूँ, ये है जी 17। इस ये जो मीन डिफरेंस है उसको लाकर वो जो आपने मैंटीसा की वैल्यू निकाली उसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको टोटल करें। कितना हो गया जी? ये 17 और 5 12 6 5 and 1 6 and 7 और ये 36। तो 36 72 ये हमारे पास मैंटीसा आ गया। और एंड में वैल्यू लिखनी कैसे है दोबारा देख लें जी। हम लिखेंगे जी लॉग जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे 232.92 इज इक्वल टू, पहले आप करेक्टर लिखेंगे 2, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर वो मैंटीसा की वैल्यू जो 3672 आई है। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर है। इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? इसी तरह हमें सेकंड पार्ट दिया गया है 29.326 कहा गया जिसका कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करें। अब देखें हम यहाँ लिखेंगे जी लॉग 29.326 इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। उसी तरह जैसे पहले बताया गया था कि पहले इसका करेक्टर फाइंड आउट करें जी। क्या करेंगे जी? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऐसे CH से भी लिख लेते हैं। अब देखें ये जो फर्स्ट जो हमारा डेसिमल है इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें ये यहाँ पे था ना, इसने इसमें यहाँ पे आना है, या जैसा हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे। तो इसने एक डिजिट मूव किया है, लिहाजा इसका करेक्टर कितना आ गया जी 1। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है जी। मैंटीसा के लिए हमने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए आपको जैसा कि बताया गया था कि फ़र्स्ट 4 फिगर सेलेक्ट कर लें। ये फर्स्ट 4 फिगर सेलेक्ट कर लिए, इसमें जो दरमियान में डेसिमल दिया गया इसको नज़रअंदाज कर दें, डेसिमल की यहाँ कोई वैल्यू। अब इसमें से आपने जो फर्स्ट 2 फिगर हैं उनको सेलेक्ट करें। वो कितने हैं जी 29। यहाँ देखें ये पहले कॉलम है 29, ये है जी 29, इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो अगला फिगर है 3, इस 3 को आपने 0 से लेकर ये 9 वाले जो ब्लैक कॉलम दिए गए इनमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड कॉलम देखें, 3 का मतलब है थर्ड कॉलम में आ जाएं। ये हम थर्ड कॉलम पे पहुंच गए। अब इस 29 के सामने 3 पे आकर रुक जाए। ये 29, ये 3 इसके साथ वैल्यू चलती जाए, ये बिल्कुल इसके सामने आ जाए। ये देखें 29 के सामने, उधर 3 के सामने, ये जहाँ पर दोनों वैल्यू आपस में मैच करती हैं, ये 4669 यहाँ लिख लें 4669। अब अगली वैल्यू क्या दी गई है जी 2 दिया गया। क्या दिया गया जी 2 कौन सा है जी? मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। बिल्कुल इस 29 के सामने इधर डिफरेंस कॉलम ये 2 वाला ये है जी। 2 के साथ ऐसे डाउनवर्ड आएंगे और इसी के साथ ये देखें जी 29 यानी 29 के सामने डिफरेंस कॉलम वाले 2 में डाउनवर्ड देखेंगे जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपसे मीट करती हैं, इधर से यूँ इधर से यूँ। तो ये 3 है तो ये 3 इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देखें क्या आंसर है जी 4672। अब इस आंसर को लिखना कैसे है, क्वेश्चन को लिखना किस तरह है? हम लिखेंगे जी यहाँ पर लॉग वही वाली जो वैल्यू आपको दी गई थी 29.326 जो भी है। अब सबसे पहले करेक्टर लिखेंगे, पॉइंट डालें यानी डेसिमल, और उसके बाद जो मैंटीसा की वैल्यू है ये 4672, ये आपका आंसर है जी। थर्ड क्वेश्चन है जी 0.00032 का हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जी लॉग 0.00032 इस तरह लिख लेंगे। अब जब भी हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करना तो 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होता है जी, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डेसिमल होता है जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में जैसे लिखते हैं, इस डेसिमल को हमने यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लाना होता है। तो हमने देखें 1 2 3 4 डिजिट हमने मूव किए हैं, तो हम वहाँ लिखते थे 10 की पावर 4। तो यहाँ पर लिख देंगे जी
ये 4 और वो जो, चूँकि ये आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, उल्टी साइड पे जा रहे हैं, वहाँ हम माइनस लगाते थे पावर, तो ये वो जो माइनस है यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे, ये इस तरह -4 आ जाएगा। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है जी मैंटीसा। मैंटीसा बहुत आसान, उसी तरह लॉग टेबल की मदद से फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने कहा था जी फर्स्ट 4 फिगर सेलेक्ट कर लें। अब इसमें स्टार्ट में ये 0 की तो वैसे वैल्यू नहीं, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, जहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो स्टार्ट हो वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। अब हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है जी 32 है, 3 है, फिर 2 है। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट का मतलब अब 4 फिगर तो हमारे पास पूरे नहीं हो रहे, आप 2 अपनी तरफ से 0 लगा लें। पहला नॉन ज़ीरो स्टार्ट करने के बाद देखें 2 फिगर ये पूरे हो गए, अगले जो अगर नहीं है तो आप वो 0 लगा के पूरे कर लें, 4 कर लेने आपने। अब देखें उसी तरह कि हम 32 को देखेंगे लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में। 32 में देखें जी कहाँ है 32, इस फर्स्ट कॉलम में, ये देखें ये 32 के बाद वाला कौन सा डिजिट आ रहा है जी 0। 32 के बाद 0 कॉलम, ये देखें ये 0 में ये वैल्यू आ गई जी 51। हम यहाँ लिख लेंगे जी 51। अब आगे डिफरेंस कॉलम 0 है, मीन डिफरेंस, वो मीन डिफरेंस 0 होता ही नहीं है, वो स्टार्ट ही 1 से होता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं, ये इसका मैंटीसा आ गया। जब हम इस क्वेश्चन को आंसर की फॉर्म में लिखेंगे किस तरह लिखेंगे जी लॉग, वही वाली वैल्यू मैं दोबारा लिख रहा हूँ 0.0032। पहले क्या लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स यानी 4 माइनस पॉइंट, ये 51, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। फोर्थ पार्ट है जी, कहते हैं फाइंड कॉमन लोगारिथम ऑफ 0.0326 का कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करें। हम सबसे पहले जी इसको लिखेंगे जी लॉग 0.3206 हमने फाइंड आउट करना। अब देखें हमने कहा था जी सबसे पहले जो है इसके 2 हिस्से होते हैं, करैक्टर और मैंटीसा। करैक्टर ढूंढे जी, करैक्टर क्या होगा जी, इस जो डेसिमल है इसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट होना है, तो जब साइंटिफिक नोटेशन में जिस तरह लिखते थे, तो ये चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ आया और एक डिजिट मूव कर रहा है तो हम 10 की पावर -1 लिखते थे, तो करैक्टर लिखते वक्त वो जो माइनस है इसके ऊपर लिख देंगे इस तरह। अब इसका मैंटीसा, मैंटीसा के लिए हम कहते थे जी फर्स्ट 4 फिगर को सिलेक्ट कर लें जी, ये फर्स्ट 4 फिगर आ गए जी डेसिमल को नज़रअंदाज करते हुए। अब इसमें से जो फर्स्ट 2 है उनको देखें जी 32 है, इस पहले जो कॉलम है 32 को ढूंढें, ये 32 की वैल्यू आई हुई है जी, इसको किस में देखना है जी, नेक्स्ट फिगर क्या है जी 0, तो ये 0 आ गया। 51 वही पिछले क्वेश्चन वाली वैल्यू 51। अब आगे ये जो 6 दिया गया है चौथा फिगर, ये हमारा होता है मीन डिफरेंस वाला, तो 6 को देखेंगे इसी 32 के सामने जो है मीन डिफरेंस कॉलम कौन सा है जी, ये 6 में डाउनवर्ड आते जाएंगे और ये जो 32 ये वैल्यू दी गई हमें, देखें 32 के बिल्कुल सामने, उधर से मीन डिफरेंस से ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर दोनों आपस में इनका टकराव हो रहा है वही हमारी वैल्यू 8, वो 8 ला के इसके अंदर डिफरेंस को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड किया तो ये बन गया जी 59। अब कैसे लिखेंगे जी लॉग वही वैल्यू जो 0.3206 इज इक्वल टू, पहले करैक्टर लिखें 1 माइनस फिर पॉइंट फिर ये 5059, ये जी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी से मिलता जुलता है जी, कहते हैं फाइंड लॉग 3.109 का लॉग यानी कॉमन लॉगरिथम निकालें। बहुत ही आसान है, वही काम करेंगे जी। पहले हम इसमें इसका करैक्टरिस्टिक्स भी फाइंड आउट करेंगे और फिर मैंटीसा, 2 चीज़ें मेन चीज़ होती हैं जी। करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, देखें जी ये जो हमारा डेसिमल है ये ऑलरेडी उसी जगह पे जहाँ पर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लाया करते हैं, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही है। अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ये डेसिमल हो तो उसका करैक्टर हमेशा 0 होता है, उसका करैक्टर क्या होता है जी 0। अब आ जाए जी मैंटीसा पे। मैंटीसा पे आने के लिए जो हमने क्या करना है जी, इसी जो 3109 है, 4 फिगर सेलेक्ट कर लिए, इन 4 में से पहले 2 फिगर सेलेक्ट कर लें, वो है जी 31 को फर्स्ट कॉलम में देखें जी, ये 31 आ गया। 31 को देखना है किस में, हमने अब नेक्स्ट फिगर क्या है 0 कॉलम में, ये इसके सामने 0 दिया गया है, तो ये आ गया जी 4914। और अब डिफरेंस आखिरी फिगर क्या है जी, डिफरेंस का होता है मीन डिफरेंस का, ये वाला वो कितना है 9। अब इसी 31 के सामने इधर से ये 9, उसको देखें जी ये 31 है ना,
हाँ जी जी सेकंड लास्ट ये वाला जी 12, ये 12 इसके अंदर ऐड कर दें। अब देखिए 4914 के अंदर जब आप 12 ऐड करेंगे तो 4926 बन जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे जी, उसी तरह ये हमारे पास log क्या वैल्यू थी जी 3.109 था, तो हम पहले लिखेंगे करैक्टर तो वैसे ज़ीरो आ गया है, फिर डेसिमल ये वाली जो आपकी मेंटीसा वाली वैल्यू है 4926, दैट इज़ योर आंसर जी। सेकंड पार्ट देखें log 310.9, तो हमने इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इसका करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, देखें जी ये वाली आपकी जो डेसिमल है इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो यानी यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब कितने डिजिट मूव हुआ 1 और 2, 2 डिजिट मूव हुआ है। तो हम 10 की पावर 2 लिखा करते थे, तो ये अब वही उसका करैक्टर बन जाएगा जी। इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा 2, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब मेंटीसा के लिए आपको पता है कि हमने क्या करना होता है जी, लॉग टेबल वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है। तो ये इसको वैल्यू को लिख लें विदाउट पॉइंट। यहाँ ये हमारे पास 4 फिगर सेलेक्ट हो गए, इसमें से जो फर्स्ट 2 फिगर हैं वो सिलेक्ट करें, दैट इज़ 31 ये हमने पहले भी सिलेक्ट किया था। इसमें से अगला फिगर क्या जी, इस कॉलम में 0 देखें, 0 यही है और वही वैल्यू 4914 प्लस अब इसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है। वो फिगर कौन सा जी 9, वो डिफरेंस कॉलम है 9 में चले जाएं, डाउनवर्ड आएँ किसके सामने, उसी 31 के सामने, 31 के सामने ये वही वाली वैल्यू 12, वो 12 इसमें ऐड करें, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा जी 4926। अब आंसर कैसे लिखना है, उसी तरह लिखें जी लॉग क्या था जी 310.9, पहले क्या लिखेंगे करैक्टर, फिर डेसिमल डालें, फिर मेंटीसा की वैल्यू 4926, ये है जी आपका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी log 0.003109। हमने सबसे पहले क्या करना है जी, इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स किस तरह करते हैं जी, ये जो डेसिमल दिया गया है इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यानी यहाँ शिफ्ट करना है हमें। तो 1 2 3 डिजिट मूव हुए, तो 10 की पावर हम क्या लिखा करते थे 3, अगर लेफ्ट साइड से तो -3, तो अब वही करैक्टर आ गया जी ये 3, चूँकि लेफ्ट साइड से है तो ये इसके ऊपर माइनस। और अब मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। उसमें देखिए हमारे पास फिगर है जी 3109, इस पहले 2 फिगर को सिलेक्ट करें, ये 31 आ गया। उसके बाद अगला कॉलम किसका है जी 0 कॉलम, ये 0 कॉलम में आते हुए ये 4914, इसमें मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। वो कौन सा कॉलम है जी 9 ये वाला, ये 31 के सामने ये 9 में 12 वैल्यू आ गई, वो ऐड करेंगे तो ये बन गया जी 4926। अब आंसर कैसे लिखेंगे जी, log वही 0.003109 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी करैक्टर 3 माइनस फिर पॉइंट, फिर जो मेंटीसा है आपके पास 4926, दैट इज़ योर आंसर जी। नेक्स्ट है जी log 0.3109, कॉमन लॉग लेना है, तो हम इसका पहले क्या फाइंड आउट करेंगे जी करैक्टरिस्टिक्स, फिर दूसरे नंबर पर मेंटीसा। अब देखें इस डेसिमल ने यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट होना है, तो इसका करैक्टर कितना आ गया जी 1, चूँकि लेफ्ट से राइट की तरफ है तो माइनस। मेंटीसा के लिए वही 31 को देखेंगे 0 में 9 में, ये 31 को 0 में, और वो जब उसके अंदर कॉलम डिफरेंस वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आता है जी 31 को जब 0 में देखा तो 4914, जब डिफरेंस मीन डिफरेंस वाला देखा 9, तो वो वही वैल्यू जो है 12 ऐड हुई, तो ये बन गया जी 4926। तो कैसे लिखेंगे जी log 0.3109 इज इक्वल टू, पहले करैक्टर लिखेंगे फिर पॉइंट, यही 4926, ये हमारा आंसर है। इन चारों सवालों में अगर देखें तो हमारा मेंटीसा सेम आ रहा है, एक्चुअली सिर्फ वैल्यू करैक्टर की चेंज हो रही थी। जिस तरह करैक्टरिस्टिक्स जो है, जो पॉइंट डिफरेंट जगह पे वो दिया गया है, हमने यहाँ इन जो 4 क्वेश्चन थे बेसिकली इसमें कहा गया था कि जी विदाउट जो है लॉग टेबल आप इसको यूज़ करें, क्योंकि लॉग टेबल उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमने मेंटीसा निकालना हो,
और इसमें इस क्वेश्चन में पहले से वैल्यू दी गई थी वैसे मेंटीसा की, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा डिटेल से समझा दूँ कि 3109 की किस तरह मेंटीसा लेते हैं। तो अगर चारों क्वेश्चंस के आंसर देखे जाएं तो वो मेंटीसा वाला जो पार्ट है 4926 सब में कॉमन आ रहा है, सिर्फ यहाँ चेंजिंग आ रही है करैक्टर की। जिस तरह करैक्टर डिफर कर रहा है उसी तरह उसकी वैल्यूज़ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड दी नंबर हुज कॉमन लोगार्थम्स आर। कोई नंबर फाइंड आउट करें जिनके कॉमन लोगार्थम की वैल्यूज़ दी गई है, यानी जो पहले हम क्वेश्चन करते थे उसका जो आंसर निकालते थे ये अब क्वेश्चन बन गया है। तो हम कहेंगे जी लेट एक्स बी द नंबर, वो जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो क्या हो सकता है जी, कोई एक्स हो सकता है। तो ये चूंकि लोगार्थम की वैल्यू दी गई है हम इसको लिखेंगे log x 3.5621। अब हमने जो है x फाइंड आउट करना है, यहाँ ये log वाली वैल्यू दी गई, तो इस log को ख़त्म करने के लिए इसका एंटी log लेना होगा। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑफ बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का क्या लेंगे जी, एंटी लॉग। तो यहाँ लिखेंगे जी ANTI एंटी लॉग किसका, ऑफ लॉग ऑफ x का, इधर भी एंटी लॉग 3.5621। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ बड़ा एक अहम मरहला है। अब ये 0.5621, अब इस वैल्यू का हमने जो है क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, लॉग नहीं लेना। देखें आपकी पीरियोडिक टेबल के एंड में पहले एक टेबल ऑफ लोगार्थम दिया गया है, उससे आगे दिया गया टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम्स। अब ये वैल्यूज़ एंटी लोगार्थम में लेनी है। बाज़ बच्चे गलती से ये इसको भी लोगार्थम में ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। जब एंटी लॉग लेनी है तो एंटी लॉग वाला टेबल निकालना है। इसकी निशानी ये है, इसकी वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये देखें 0.50, 0.51, 0.52। तो अब हमने बिल्कुल उसी तरह ही इसके पहले 4 फिगर सेलेक्ट करें, यानी ये जो तो पहला करैक्टर दिया गया इसको तो अलहदा कर दें, करैक्टर को इसमें शामिल नहीं करना। पॉइंट के बाद वाला जो आपका इंटेग्रल पार्ट है, जो मेंटीसा वाला पार्ट है, उसमें से पहले 2 फिगर सेलेक्ट करें। वो क्या जी, 0.56, ये देखें 0.56। अब उसके बाद क्या है जी 2, उसके बाद कॉलम 2 में इसी 0.56 के सामने वैल्यू देखें क्या जी, 3648, 3648। और आगे फिर मीन डिफरेंस क्या है जी 1, उसी के सामने चले जाएं, ये 1 में, ये देखें इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 3648 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 36। जब 1 ऐड करेंगे तो बेसिकली हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 3649। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी x की। किसकी वैल्यू आ गई जी, x की। अब हमने फैसला करना है इस करैक्टरिस्टिक्स का, किसका डिसीजन लेना है जी, करैक्टरिस्टिक्स का। इसके 2 तरीके हैं। अमूमन आमतौर पर हम देखते हैं जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद उसको काउंट करते हैं। अब देखें ये डिजिट 3 है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू माने अपनी यहाँ पर इस रेफरेंस पॉइंट को, तो कैरेक्टर 3 है तो 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये यहाँ पर आप पॉइंट लगा दें, अब ये कैरेक्टर आपका ख़त्म हो गया, कैरेक्टर आपका सॉल्व हो गया। एक और तरीका भी है, समटाइम ये भी कहते हैं कि जो आपको कैरेक्टर गिवन है आप उसमें 1 ऐड कर लें। आप कितना आ गया जी 4, स्टार्ट से शुरू करें 1 2 3 4 के बाद आप पॉइंट लगा दें, तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है जी, उसी को भी इसी तरह कहेंगे लेट एक्स बी द, कोई ये नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम दिया गया है, हम उसको लिख सकते हैं जी log x इज इक्वल टू 1 माइनस 7427। आप देखें जी इसका क्या लेना है, बोथ साइड का एंटी लॉग लेंगे तब हमें x मिलेगा। हम कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो लिख दें उसी तरह एंटी लॉग किसका जी, log x का, इधर भी एंटी लॉग किसका 1 करैक्टर 0.7427। आप देखें जी उसी तरह एंटी लॉग से लॉग कट गया इधर तो सिर्फ x बच गया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 0.7427, इस वैल्यू को देखें, इनकी आपने एंटी लॉग वाले उसमें वैल्यू देखनी। अब हम देखते हैं जी 0.74 को देखें, 0.74 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 0.74 को किस में देखना है जी 2 में, एंटी लॉग वाले टेबल में देख रहे हैं 2 में। ये 0.74 के सामने
2 वाला अगर कॉलम हम देखें तो ये आता है जी हमारे पास 5 5 2 1, 5 5 2 1। आगे डिफरेंस कितना है जी 7। अब इसी में मेन डिफरेंस 7 में चले जाएं जी। देखें ये 7 है जी कॉलम, तो इसके सामने ये 7 में हमारे पास वैल्यू आ गई जी 9। इसके अंदर आप 9 एडअप करें तो ये बेसिकली हमारे पास 55, ये बन गया 30। आप चाहे आप इसी को एक्स लिख लें। अब हमने फैसला करना है इसके पॉइंट का, करैक्टर का, कि करैक्टर कहाँ पे इसका हम अप्लाई करेंगे। अब देखें बेसिकली जो 1 नेगेटिव ये करैक्टर पहले आया, वो 1 नेगेटिव का मतलब है इसकी रेफरेंस वैल्यू हमारे पास ये बनती है, और 1 नेगेटिव का मतलब है कि इसने यहाँ पे आना था, ये वाला पॉइंट बनता है ना इसका। तो हम इसका जो है वैल्यू क्या लिखेंगे जी, वही जहाँ पर वो बना करता। मिसाल के तौर पर उससे पहले देखें ना, जब ये हमने पॉइंट लिया था एक्चुअली ये जब वैल्यू ऐसे थी ना, अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देखें। हमने कहा था कि इसको यहाँ शिफ्ट करें तो ये 5.5 एंड 10 पॉइंट की पावर जो है, क्योंकि एक डिजिट मूव किया तो ये -1 आ जाएगा, ये इस तरह -1 आया हुआ। अब एक्चुअली हमने वो पहली वाली वैल्यू रिवर्स ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना होता है, तो बनता तो ये यहाँ इस पॉइंट की वजह से ये -1 आया है, लेकिन हमने जो इसकी असल वैल्यू बनती थी वो यहाँ पे बनती थी, तो यहाँ पॉइंट लगा देना है, 0 वैसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया।